हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 की जो एग्ज़ाम डेट का जो कन्फ्यूजन है वो ऑलमोस्ट अब आपका क्लियर होता हुआ दिख रहा है। जो अपडेट हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम की जो डेट है ऑलमोस्ट फिक्स ही है, यही डेट हो सकती है जो एक्सपेक्टेड डेट मैं अभी आपको बताऊँगा, या इसी के आसपास हो सकती है। श्योरिटी के साथ कोई भी आपको नहीं कह सकता कि 100% यही डेट है, ठीक है। ये डेट फिक्स्ड 100% का मतलब ये मत समझना कि ये जो डेट मैं बता रहा हूँ वही 100% हो जाएगी। मतलब डेट फिक्स की बातें जो हैं, या तो यहाँ पर आपकी जो डेट है वो थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन आगे भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है, बट इसी के आसपास हो सकता है, या एग्जैक्ट आपका यही डेट भी हो सकता है जो मैं आपको बताऊँगा। और एग्ज़ाम की नोटिस कब तक आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। वेंडर का अपडेट भी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर देना। तो एग्ज़ाम सीजीएल 2025 का जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स है वो क्या हो सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 वीडियो आपको दी, एक मैंने कल दिया और एक आज मैंने आपको आज दी थी वीडियो। दोनों वीडियो में मैंने आपको सिनेरियो और चीज़ें समझाई थी कि क्या क्या चीज़ें बैकएंड में चल रही है। मैंने आपको कहा था वीडियो में कि आपकी जो वेंडर है वो चेंज होने की बातें चल रही हैं। मैंने कहा आपको कि वेंडर जो है वो चेंज होने की बातें चल रही है, बट वेंडर को चेंज करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये जो अगर पूरा चाहोगे कि पूरा वेंडर चेंज हो और दूसरा वेंडर आए, तो उस केस में आपके 3 से 4 मंथ आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और ऐसा होगा नहीं। वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एक तो चीज़ें आप क्या करते हो कि आधी वीडियो आप लोग देखते हो, मैं बनाता हूँ लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं आपको सारी बातें समझाऊँ। हवा में तीर मारने वाली बातें कुछ भी नहीं होती, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। पूरी वीडियो देखा करो, तब कुछ बोला करो, और जब पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो चुप ही रहा करो, ठीक है। क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें रहती हैं, अगर आप सही से सुनोगे समझोगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब सुन के भी नहीं समझ पाते। तो पूरी चीज़ें बारीकी से समझा करो, फिर कुछ कहा करो, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो में क्लियरली कहा कि लैब्स, नए लैब्स जो हैं, और आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि इनडायरेक्टली वेंडर, ठीक है। मैंने आपको लिखा इनडायरेक्टली वेंडर कैसे, लैब्स जो हैं वो किसी और ने बुक कर रखे हैं, तो इस बीच में उनके लैब पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। उन सारे खाली लैब्स को एसएससी अपने एग्ज़ाम के लिए ले रही है, बुक कर रही है। अब ये सारे लैब्स जो हैं, अब इसमें बहुत सारे नए लैब्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो लैब हैं वो लैब्स आपकी टेस्टिंग जो है, बहुत सारी की टेस्टिंग हो रही है और हो चुकी है, और बहुत सारी की टेस्टिंग आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। लैब जैसे जैसे बुक होते जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, यानी कि टेस्टिंग इसलिए क्योंकि आपकी जो इशू आ रही थी, माउस लैगिंग की इशू थी, सिस्टम हैंगिंग की इशू थी, ये इशू आ रहा था सिस्टम में, ठीक है। तो सिस्टम को सही करने के लिए ये लोग पूरा लगे हुए हैं कि आपका एग्ज़ाम हो, इवन वेंडर कोई भी हो, आपका एग्ज़ाम जब हो सेंटर पे तो कोई भी इशू, ये वाली इशू ना हो, ना तो फिर बवाल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप समझो कि इस सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की तरह हुआ कि किसी का माउस लैग किया या किसी का कुछ ऐसा हुआ, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और एसएससी बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए एसएससी ने ये डेट एक्सटेंड करके ये सारी इशूज़ जो है वो सॉर्ट आउट कर रही है। हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, उनके पास टेक्निकल टीम है और उन्हें पता है कि कैसे हमें सिस्टम को सुधारना है, कैसे हम जो भी ग्लिच आ रही हैं उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे सिस्टम को सही कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम जो है वो फेयर ही होंगे, क्योंकि डीओपीटी ऑफिस में ये सारी बातें हुई हैं कि आपकी जो भी ग्लिच हैं उसको सही करके आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आप लोग जो हैं ये भ्रम से निकल जाओ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत फेयर नहीं होगा। निगेटिविटी से थोड़ा सा बचो, और अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी होता है तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। होगा नहीं ऐसे कुछ भी। तो आपकी जो है ये सारी इशूज़ के ऊपर काम चल रहा है। मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत सारे लैब्स की टेस्टिंग हो रखी है, कुछ के जैसे जैसे लैब्स इनको ये बुक करते जाएंगे बात बनती जाएगी, ठीक है। क्योंकि लैब्स चाहिए, हमारे पास 28 लाख कैंडिडेट है। 28 लाख कैंडिडेट की बात तो समझते हो, ये कोई 5.5 लाख और 3.5 लाख की बात नहीं है। यहाँ पे 28 लाख कैंडिडेट को बैठाना है पेपर में, तो आपके जो है यहाँ पर लैब्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। तो लैब्स की यहाँ पे बातें चल रही हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, और लैब्स बहुत सारे बुक हो रखे हैं, उनकी टेस्टिंग हो चुकी है सिस्टम की, कुछ की सितंबर में होगी, ठीक है। तो फाइनली आपका जो है
एग्ज़ाम डेट जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सितंबर में 8 सितंबर, ठीक है। 8 सितंबर से लेके ये 24 सितंबर के बीच में आपका पेपर होगा। इसमें कुछ गैप भी होंगे, तो ये एग्ज़ाम डेट आपका रहने वाला है, ठीक है। जो अभी की अपडेट है 8 सितंबर से लेके 24 सितंबर के बीच में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट की जो इशू थी वो आपको ऑलमोस्ट अभी सॉल्व होती हुई दिख रही होगी कि आपका ये पेपर जो है सितंबर में ही है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी कहा है कि आपके पेपर सितंबर में ही होंगे। आप लोग का क्वेश्चन क्या था कि हमारी जो डेट है वो 10 से आगे बढ़ जाएगी क्या। मैंने आपको कहा कि अगर सिस्टम लैब्स बुक नहीं हो पाती हैं तो डेफिनेटली डेट्स आपकी आगे बढ़ेंगी। अगर बुक हो जाती है तो वो जैसे सितंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका पेपर करा लेंगे, ठीक है। तो यही है कि अब लैब्स की इस जो भी कंडीशन है वो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये लोग बुक कर रहे हैं और उसकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि पहले ही टेस्टिंग कर ले रहे हैं कि क्या हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर जो नहीं कर रहा है उसको हटाकर फिर सही सिस्टम वहाँ पर ला रहे हैं। तो आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी खबर है, ठीक है। हमें एसएससी ने टाइम लिया है और हमें एसएससी से यही चाहिए कि एग्ज़ाम जो है फेयर होना चाहिए, सही से होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की नोटिस कब आएगी। तो देखो इनके नोटिस में ये लिखा हुआ था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में अब आपका एग्ज़ाम होगा और जो भी फर्दर आपके एग्ज़ाम है उसके भी डिटेल्स आपको साइट पे दिखने को मिलेगी। तो जो एग्ज़ाम की नोटिस होगी वो आपको नेक्स्ट वीक मिल सकती है आपके ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो है आपका यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर आपको एग्ज़ाम की नोटिस दिख जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो एग्ज़ाम है वो फिक्स ही है। आपके 8 सितंबर से एग्ज़ाम है। अगर 8 नहीं हो सकता तो जैसे 9-10 आपने सुना है वो भी हो सकता है। तो आप जो है जैसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं वही बता रहा हूँ आपका। 8 के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर एग्ज़ाम हो रही है, एक्सपेक्टेड है, नॉट फाइनल, ठीक है। फर्दर मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा, फर्दर आने वाले दिनों में अगर कुछ भी चेंजिंग होता है तो मैं डेफिनेटली, अगर मेरे पास इन्फो होगा तो मैं ज़रूर आपको दूंगा जो भी चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो आप चैनल को पूरा वॉच कीजिएगा। और साथ ही साथ अब आपके पास जो है एग्ज़ाम का डेट आपको पता चल चुका है कि 8 सितंबर से पेपर हो रहा है, तो आपके पास टाइम नहीं है। तो अब आपकी ज़रूरत है एग्ज़ाम को अच्छा करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इस चैनल पे एसएससी मावल चैनल पे एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड यानी कि जो आपकी ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में जो आपके पेपर पूछे गए हैं, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में जो आपके पेपर पूछे गए हैं और जो बेस्ड आया है पैटर्न, उसी पैटर्न पे आपका पेपर होगा सीजीएल भी, ठीक है। यानी कि बस आपके लेवल जो हैं वो थोड़े चेंज होंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस हैं, और लेवल भी आपका मॉडरेट रहेगा। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 थोड़ा ज़्यादा हार्ड था, क्यों, एक तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, दूसरा जो लेवल और जो सिलेबस के क्वेश्चन थे वो भी थोड़े से टफ डाले गए थे, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में एक ही पेपर होता है, रीजन वही था। आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सॉरी ये सीपीओ, ये सारे जो हैं 2-2 पेपर होते हैं, मेंस भी होता है इसमें। तो मेंस में आपके टफर साइड पूछे जाएंगे, पर पीडी में आपका मॉडरेट लेवल ही होगा। हाँ, लेकिन ये है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है उससे थोड़ा सा टफ ही रहेगा, ये आप मान कर चलो, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। तो उसी पैटर्न पे बेस्ड जो है मैथमेटिक्स की मैं आपको क्लास लूँगा, ये कल से आपका स्टार्ट होगा इसी चैनल पे। तो कल आपका मॉक 1 देखने को मिलेगा, जो आपके एक्सपेक्टेड पेपर रहेंगे और ये बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न रहेंगे आपके, ठीक है। तो उस क्लास को देखिएगा, और उसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ मैं आपको कह दूँ कि आपका जो ये एग्ज़ाम जो है वो आप इस एग्ज़ाम जो भी मॉक देते हो, मॉक के परसेंटाइल पे भी ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है आपके परसेंटाइल पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो परसेंटाइल पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, परसेंटाइल को भी ठीक करना है। सिर्फ मार्क्स नहीं करना है, परसेंटाइल को भी ठीक करना है। तो आप अपनी परसेंटाइल को भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 90 से ऊपर ही रहे आपका परसेंटाइल, 90% से ऊपर। तो ये परसेंटाइल आप अपने जो हैं देख लीजिए क्या आ रहा है परसेंटाइल, और इसको सही करने की कोशिश कीजिए। मॉक में स्कोर कम आ रहा है, अगर आपका 110 प्लस भी आ रहा है ना, नए जो भी आप मॉक दे रहे हो, टेक्स्ट बुक हो, हॉलीवुड हो, किसी के भी नए पैटर्न बेस्ड, अगर आपके 110 प्लस आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली सेफ हो, डरो नहीं। ये मॉक जो है वो थोड़े इरिलेवेंट है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, थोड़े लेवल इसमें ज़्यादा टफ है। तो अगर इस टफ पेपर में भी आपके 110 तक आ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप पेपर क्लियर करोगे रियल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो होप फॉर दी बेस्ट, और जो भी चीज़ें हो रही हैं अच्छी हो रही है, इतना आप उम्मीद रखो। एसएससी टाइम ली है तो ऐसे ही नहीं कि आपको जस्ट टाइम लेके फिर वही चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि एसएससी को भी पता है कि अगर गड़बड़ी हुई तो बहुत बड़ा बवाल होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपके यही सितंबर में ही हो रहे हैं 8 से,
अपडेट यही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल।